प्यारे बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म सीखा और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट आपने सीख लिया। इसके बाद फॉरन एक्सरसाइज 2.1 आ जा रही है हमारी। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, यदि ऑर्डर्ड पेयर x/3 + 1 कामा y - 2/3 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 5/3 कामा 1/3 तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन 1 का सॉल्यूशन क्या है, जो दिया पहले लिख लेंगे। यहाँ x/3 + 1 कामा y - 2/3 इक्वल टू 5/3 कामा 1/3 ये दिया हुआ। यानी दो ऑर्डर्ड पेयर, दो क्रमित युग्म बराबर दिए हुए हैं। तो आप पढ़ चुके हो, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो उसके फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर। यानी पहले क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट, पहला घटक दूसरे के पहले घटक के बराबर होगा और इसका दूसरा कंपोनेंट यानी घटक दूसरे के दूसरे कंपोनेंट के बराबर होगा। यानी लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट यदि AB is equal to CD implies that A is equal to C, A is equal to C तथा B is equal to D। ये फार्मूला, उसी फार्मूले को यूज करेंगे तो ये बराबर ये हो जाएगा। therefore x/3 + 1 is equal to 5/3 तथा ये दूसरा वाला इस दूसरे वाले के बराबर होगा y - 2/3 इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व कर लें आप, पहले इसको सॉल्व कर लें फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, या y की वैल्यू आ जाएगी तो हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1, यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3 तो x/3 इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम इसका हो गया 3 1 3 5 हो गया -3। ये देखो 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 2 के। यहाँ देखते हैं y इज इक्वल टू हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3/3 के। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 के। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 1। हमारा क्वेश्चन यही था कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हों तो x था y का मान ज्ञात करो। तो ये फार्मूला आप याद रखिए कि यदि AB इज इक्वल टू CD तो A इज इक्वल टू C और B इज इक्वल टू D। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि समुच्चय A में 3 अवयव दिए हैं तथा समुच्चय B इज इक्वल टू 3 4 5 तो A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A और B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। समुच्चय A में जो पहले दिया रहेगा हम उसको लिख लेंगे अवयवों की संख्या
बराबर 3, दैट इज समुच्चय है यानी सेट ए है, इसको सिंबल में लिखेंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। चाहिए इन वर्ड्स ऐसे लिखेंगे और सिंबल एन ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट इन सेट ए इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, समुच्चय बी इज इक्वल टू समुच्चय बी इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट दिए हुए हैं, यहाँ एलिमेंट का पता नहीं था, नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम था। यहाँ समुच्चय बी इज इक्वल टू 3 4 5, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। दैट इज एन बी इज इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 3 एलिमेंट यहाँ भी है। तो कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे देयरफॉर ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बराबर, दैट इज, अब फार्मूला आप जानते हो, या नाफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू ए बी, अवयवों की संख्या, या नाफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, फार्मूला है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी में जो एलिमेंट होंगे, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट के गुणनफल के बराबर होंगे। दिस इज इक्वल टू एन ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट, और एन बी यानी सेट बी में एलिमेंट कितने हैं, 3, तो कितने एलिमेंट आ गए, 9 एलिमेंट आ गए। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन, सेट जी इज इक्वल टू 7 8, जी इज इक्वल टू 7 8, एच इज इक्वल टू 5 4 2, ये 2 सेट हैं। तो कह रहे हैं जी क्रॉस एच यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच इज इक्वल टू व्हाट, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एच एंड जी इज इक्वल टू क्या होगा। यानी 2 समुच्चय एच जी और एच दिए हैं, इनका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, कार्तीय गुणनफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे जी क्रॉस एच इज इक्वल टू, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी सेट जी एंड सेट एच इज इक्वल टू, अब जी के एलिमेंट लिख लेंगे, यहाँ पर सेट लिख लेंगे 7 8 इंटू, और एच का क्या है 5 4 2, दिस इज इक्वल टू, क्या तरीका है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले सेट का पहला एलिमेंट लेंगे, पहला एलिमेंट ले लिया, फिर दूसरे का पहला ले लिया, फिर पहले पहला ही रहेगा, फिर इसका दूसरा ले लेंगे यानी 4, फिर पहले का पहला ही रहेगा, फिर इसका दूसरा ले लेंगे, ये हो गया। फिर ऐसे ही अब इसका दूसरा लेंगे इस सेट का, तो 8 कामा 5 हो जाएगा, 8 कामा 4, 8 कामा 2, ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल। इसको सिंबल में आप यानी एरो डायग्राम में अगर आप समझना चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ये जी है सेट जी, सेट एच, जी में 7 8, एच में 5 4 2, तो 7 5 7 4 7 2, 7 5 7 4 7 2, फिर 8 5 8 4 8 4, ये हो गया एरो डायग्राम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट जी एंड एच। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको। फिर एच क्रॉस जी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एच एंड सेट जी, तो लिखेंगे एच क्रॉस जी इज इक्वल टू, एच लिख लेंगे 5 4 2, और क्रॉस दूसरा सेट जी है 7 8, दिस इज इक्वल टू, सेट का निशान बनाएंगे, फिर पहला एलिमेंट
क्योंकि इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, सब ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, सब ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, यानी कार्मिक युग्म होते हैं। तो क्या पहला एलिमेंट, फिर 5 7 हो जाएगा, फिर 5 8, फिर 4 7, फिर 4 8, फिर 2 7, फिर 2 8। आप चेक कर लो कि सही है कि नहीं सही है। इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 दूनी 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ भी है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। इसको अगर ऐसे आपका एरो डायग्राम में आप दिखाना चाहो तो ऐसे लिखेंगे, ये सेट हमारा क्या है, पहले एच, यहाँ क्या है जी। एच में कौन कौन एलिमेंट हैं, 5 4 2 7 8, तो 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। ठीक है, इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच एंड जी मालूम कर लिया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है और कौन असत्य है। यदि असत्य है तो सही करके उसको लिखना है। यानी इस क्वेश्चन में 3 कथन दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो उसमें अगर सत्य है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर असत्य है तो उसको सही करके लिखना है। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यदि P इक्वल टू MN, Q इक्वल टू NM, तो P क्रॉस Q इक्वल टू MN कामा NM दिया हुआ है। ये बताना है कि ये सही है कि गलत है। अगर गलत है तो उसको हम जो है सही करके हमें उसको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन 4, पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या है, P इक्वल टू MN, सेट P इक्वल टू MN के और Q इक्वल टू NM के, Q इक्वल टू NM के। तो कह रहे हैं कि P क्रॉस Q इक्वल टू ए सही है कि गलत है। तो अब देखिए, पहली बातें देख लीजिए कि सेट P में 2 एलिमेंट हैं, सेट Q में 2 एलिमेंट हैं, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये फार्मूला आप जानते हो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B के। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा यानी कार्तीय गुणनफल जो होगा उसमें 2 दूनी 4 एलिमेंट होंगे। हमारे क्वेश्चन में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, इसका मतलब ये गलत है, इसको सही करके लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ यानी P इक्वल टू 2, कितने एलिमेंट हैं, P में 2 एलिमेंट हैं, यानी Q इक्वल टू, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं। देयरफॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यानी P इंटू यानी Q इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 एलिमेंट होंगे। और कितने दिए हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं। लिखेंगे देयरफॉर P क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P इंटू P एंड Q इक्वल टू, P लिख लेंगे हम MN और Q क्या है NM के। देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें तो हो जाएगा MN कामा MM कामा NN कामा NM। ये हमारा सही आंसर हो गया। चार एलिमेंट होना चाहिए
कार्टेशियन प्रोडक्ट पी और क्यू के कार्तीय गुणनफल में 4 एलिमेंट होना चाहिए। अब दिया क्या है, 2 ही एलिमेंट दिया है, ठीक है। इसलिए कथन P क्रॉस Q इज इक्वल टू Mn कामा Nm असत्य है। क्या हो गया, ये असत्य कथन है, तो सत्य कथन हुआ। इसलिए सत्य कथन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P क्रॉस Q इज इक्वल टू, ये वाला लिखेंगे Mn mm ऑर्डर्ड पेयर Nn ऑर्डर्ड पेयर Nm, ये हमारा सत्य कथन हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन यही था कि ये सत्य है क्या असत्य है, तो हमारा ये असत्य है, तो सत्य क्या हो गया, ये सत्य हो गया। क्लियर। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं, दूसरा पार्ट इसका है दूसरे पार्ट में है यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय हों। अरिक्त माने नॉन एम्पटी सेट, यानी कहने का मतलब है कि दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। नॉन एम्पटी का मतलब होता है यही है, यानी एम्पटी नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय हो तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स वाई का अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार की एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। तो डेफिनेशन में हमने आपको बताया था कि यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हो, मैंने नॉन एम्पटी सेट, क्या कहेंगे इसको, नॉन एम्पटी सेट हो, तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड तथा वाई बिलोंग्स टू बी। ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्तीय गुणनफल की परिभाषा कि ए और बी नॉन एम्पटी सेट हों तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी के। और यही दिया हुआ हमारा, तो कह रहे हैं क्या सत्य है, क्या सत्य है, तो हमारा ये कथन असत्य है, यह कथन सत्य है। ठीक। तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 सेट बी इज इक्वल टू 3 4 तो कह रहे हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ये कथन ये दिया हुआ, बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो हम चलिए चेक करते हैं, लिखेंगे ए क्रॉस या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू ए क्रॉस। अब बी का एलिमेंट क्या है, 3 4, तो देखिए यहाँ पर 3 4 इंटरसेक्शन 5 के मैंने बड़े ब्रैकेट में लिखा है, ये सेट है इंटरसेक्शन 5। तो किसी सेट का 5 से इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा। दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस 5। इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू सेट ए है, ये जो है एम्पटी सेट है, नल सेट है, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब दो सेट में से एक सेट एम्पटी हो, नल हो,
या दोनों हो तब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, वो फाई ही होगा। तो ए क्रॉस थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड फाई, या ए क्रॉस फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, फाई। देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, ये क्या है, ये सत्य है। क्लियर। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a इक्वल टू, यदि a इक्वल टू -1, 1, तो a क्रॉस a इक्वल टू साइन ऑफ इंडिया, यानी हमको तीन बार जो है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी निकालना जानते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट निकालना जानते हैं। तो 2 को हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इतना इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ कर लेंगे, ऐसे इन दोनों को निकाल लेंगे, क्योंकि हम ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी निकालना जानते हैं। दिस इज इक्वल टू ए कितना है, -1, 1, -1, 1, -1, 1, दिस इज इक्वल टू -1। अब निकालते हैं, क्या हो जाएगा, -1, -1, -1, -1, फिर -1, 1, फिर 1, -1, फिर 1, 1, ये होगा हमारा, इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटू दिस निकाल लिया, यानी दोनों सेट सेम है। कितने एलिमेंट आ गए, 2 एलिमेंट इसमें हैं, 2 एलिमेंट इसमें हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इक्वल टू 4 होंगे, 1, 2, 3, 4। अब इससे हम इस सेट का और इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू, देखिए -1 इसका पहला एलिमेंट, इस सेट का पहला एलिमेंट और इस सेट का पहला एलिमेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, -1, अब ए वाला लेंगे, क्योंकि इस सेट में जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर पे के फॉर्म में है, तो लेकिन हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं ऐसे लिखेंगे, -1, -1 ऐसे हो गया। अब एक एलिमेंट मिल गया, ये भी ऑर्डर्ड पेयर में है, फिर -1 लिया, फिर इसको लेंगे दूसरे वाले को, ये हो गया दूसरा एलिमेंट मिल गया इस सेट का। फिर -1 के साथ तीसरा वाला लेंगे, 1, -1, फिर -1 के साथ चौथा एलिमेंट लेंगे, -1, 1, 1, अब पहले सेट का दूसरा एलिमेंट लेंगे, तो क्या है दूसरा एलिमेंट, 1, और इसका पहला लेंगे, -1, -1, फिर 1, इसका दूसरा लेंगे, -1, 1, फिर इसका तीसरा लेंगे, 1, 1, -1, फिर इसका चौथा लेंगे, 1, 1, 1। इस तरह से ए क्रॉस ए जो है की वैल्यू हमने निकाल लिया। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन का सलूशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।